ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से माया दुनिया कब और क्यों, इस शीर्षक को लेके स्वामी जी बता रहे हैं। और कल के सत्संग में लास्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा आया, इसको दोबारा लेते हैं कि कृपया अब आप ध्यान देकर अत्यंत सावधानी से सुनें, क्योंकि यह विषय बहुत सूक्ष्म और कठिन है। दुनिया प्रारंभ हुई कब से, इस कथन के द्वारा तुम जगत को जगत ही से पृथक कर लेना चाहते हो। तुम कब की कल्पना को जगत से अलग करना चाहते हो। तुम कब की कल्पना करके जगत से अलग करना चाहते हो। तुम जगत को कब और कैसे नापना चाहते हो, किंतु तुम्हें जानना चाहिए कि कब और क्यों स्वयं जगत है। तुम जगत से ऊपर उठना, जगत से परे जाना चाहते हो। तुम जगत से बाहर कूदना चाहते हो और इस क्रिया के द्वारा स्वयं जगत का निर्माण कर लेते हो। अब एक उदाहरण से बता रहे हैं। एक बार एक इंस्पेक्टर एक स्कूल में आया और लड़कों से यह प्रश्न पूछा कि यदि खरिया का एक टुकड़ा हवा में छोड़ दिया जाए तो वह कब पृथ्वी पर गिरेगा। एक लड़के ने उत्तर दिया, इतने सेकंड में। यदि पत्थर का एक टुकड़ा उतनी ही ऊंचाई से नीचे गिराया जाए तो वह कितनी देर में गिरेगा। लड़के ने उत्तर दिया, इतने समय में। तब इंस्पेक्टर ने कहा, यदि वह वस्तु गिरने दी जाए तो इसे कितनी देर लगेगी। लड़के ने ठीक उत्तर दे दिया। फिर परीक्षक ने पहली पूछी, अच्छा यदि पृथ्वी गिरे तो उसे गिरने में कितनी देर लगेगी। बहुत बढ़िया प्रश्न। फिर परीक्षक ने पूछा, अच्छा यदि पृथ्वी गिरे तो उसे गिरने में कितनी देर लगेगी। लड़के चकरा गए। लड़के चकरा कर रह गए। एक तेज लड़के ने उत्तर दिया, पहले मुझे यह बताइए कि पृथ्वी गिरेगी कहाँ। इस तरह हम यह तो पूछ सकते हैं कि यह दीपक कब जलाया गया था, यह घर कब बनाया गया था, फर्श कब बिछाया गया था, इत्यादि। किंतु जब हम यह प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी की सृष्टि कब हुई, संसार की सृष्टि कब हुई थी, तब यह पहेली भी उसी तरह की है कि जैसे पृथ्वी को गिरने में कितना समय लगेगा। पर पृथ्वी गिरेगी कहाँ, वास्तव में क्यों, कब और कहाँ से, ये स्वयं जगत के अंश हैं। और जब हम संपूर्ण संसार के संबंध में इसे क्यों, कब और कहाँ की चर्चा करते हैं, तब मानो एक चक्करदार पहेली बुझाते हैं। तो तर्कशास्त्र के नियम, जो तर्कशास्त्र के नियम के विरुद्ध है, क्या तुम अपने आप से बाहर कूद सकते हो?
नहीं। इसी तरह क्यों, कब और कहाँ से स्वयं जगत के अंग होने के कारण जगत के भाग हैं, वे जगत की संपूर्ण विश्व की व्याख्या नहीं कर सकते। यही उत्तर है वेदांत ऐसे प्रश्नों को देता है। यही उत्तर है जो वेदांत ऐसे प्रश्नों को देता है। अब यही बात दूसरी तरह समझाई गई है। यहां एक मनुष्य सोया हुआ है और स्वप्न में सभी प्रकार की वस्तुएं देख रहा है। वही स्वयं दृष्टा और दृश्य है। एक और स्वप्न का दृष्टा, अथवा यूं कहो कि स्वप्न का आश्चर्यचकित दृष्टा, और दूसरी ओर जंगल, नदियां, पहाड़ और अन्य वस्तुएं। स्वप्न में स्वप्न की वस्तुएं, स्वप्न का दृष्टा साथ ही साथ आविर्भूत होते हैं। जैसा कि उस दिन बतलाया गया था, क्या स्वप्न का दृष्टा स्वप्न का यात्री बतला सकता है कि ये नदियां, पहाड़, झीलें, अन्य भूभाग कब, किस समय अस्तित्व में आए? जब तक तुम स्वप्न देखते रहते हो तब तक क्या तुम कह सकते हो कि ये वस्तुएं कब आविर्भूत हुई? नहीं, कदापि नहीं। जब तुम स्वप्न देखते हो तब नदियां, घाटियां, पहाड़ और सुंदर सुंदर दृश्य यदि तुम्हें नित्य जान पड़ते हैं, तुम्हें वे सब प्राकृतिक जान पड़ते हैं, मानो सदा से उनका अस्तित्व हो। स्वप्नदर्शी दृष्टा की हैसियत से तुम कभी यह कल्पना नहीं कर सकते कि तुमने कभी अपना सपना शुरू किया था। तुम उसे सत्य समझते हो और वे नदियां, घाटियां, भूभाग नित्य प्रतीत होते हैं। तुम कभी उसका मूल कारण नहीं जान सकते जब तक तुम स्वप्न देखते रहोगे। तब तक तुम स्वप्न का क्यों, कब और कहां से कदापि नहीं जान सकते। जाग उठो और सारा खेल समाप्त। जागो और सब लोप हो जाता है। बहुत ही सुंदर दो उदाहरण दिए गए। एक स्वप्न का एग्जाम्पल है और एक के पृथ्वी गिरेगी तो कहाँ गिरेगी। ओम शांति।